नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के किशनी खिरदरपुर इटावा बेवर मार्ग स्थित आरएस एजुकेशन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक से शैलेंद्र सिंह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास बातचीत। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और विद्यालय का नाम और हमारा विद्यालय कब संचालित हुआ, विद्यालय के बारे में। धन्यवाद सर। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और हमारे विद्यालय का नाम आरएस एजुकेशन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल है जी, जो कि इटावा बेवर रोड पे किसनी से इटावा की तरफ 2.5 किलोमीटर जी हाईवे पर स्थित है जी। आरएस एजुकेशन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ क्या है सर? सर प्रेजेंट में स्ट्रेंथ लगभग 150 के अराउंड है। 150 के अराउंड जी सर। और विद्यालय का उद्देश्य क्या है? विद्यालय का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें भविष्य के लिए अच्छा नागरिक बनने के लिए उन्हें तैयार किया जाए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और उन्नति हो सके जी। विद्यालय हमारा कब से संचालित है? सर विद्यालय हमारा 2016 से संचालित है। अराउंड 8 ईयर्स हो चुके हैं जी सर। रूरल एरिया में अपने विद्यालय ओपन क्या थिंकिंग रही है आपकी ओपन करने में? सर थोड़े चैलेंजेस तो आए रूरल एरिया में। सबसे ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंशियल आती है, बिकॉज़ यहाँ पर सैलरी बेस्ड नहीं है। जो गार्जियन है तो उसमें समस्या ये आती है कि मंथली एक तो फीस नहीं कलेक्शन हो पाता, जिसकी वजह से प्रॉपर स्टाफ को सैलरी देने में हमें भी परेशानी होती है। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पर मेनली वही फसलों पे डिपेंड है कि जैसे गार्जियंस जो है वो कर पाते, वैसे सर हम भी व्यवस्थाएं संभालते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि आपने हमें बताया हमारे यहाँ 150 प्लस की स्ट्रेंथ है, तो मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप परफेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखिए, उन बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन बच्चों को क्लास में और बच्चों के आगे बैठाला जाता, ताकि टीचर पहले से पहले उनसे क्वेश्चन पुट अप करें और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरीके से हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं जी। और कुछ बच्चे सर बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं कुछ बच्चों का एग्जांपल लेना चाहूँगा। हमारे विद्यालय से ही कुछ बच्चे जो शुरू से क्लास 8 तक की, चूँकि मेरे पास मान्यता तो सर क्लास 8 तक बच्चे पढ़ के गए हैं जी। तो इसी क्रम में एक बच्ची है, अभी लास्ट में उसका हाई स्कूल का उसने अटैम्प्ट किया, तो सर फर्स्ट अटैम्प्ट में उसके 92.6% आए, जो कि बच्ची क्लास फर्स्ट और सेकेंड से शायद मेरे यहाँ क्लास 8 तक पढ़ी हुई। बहुत अच्छा सर। और टीचर्स हमारे यहाँ कितने हैं सर? सर टीचर अभी मेरे पास 9+2 इट मीन्स अराउंड 11 प्लस है। हाँ इतने। जैसा कि आपने हमें बताया 11 प्लस के अंदर एक डर होता है, वो टीचर से अपने क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है और टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है तो वो वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको आप कैसे कैच करते हैं और कैसे इनको मोटिवेट करते हैं ताकि इनका डर निकाला जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं अपने स्कूल में अपने टीचरों को बोलता हूँ कि किसी बच्चे को डांटना या पीटना नहीं है जी। डांटना या पीटना नहीं है बच्चे को। बच्चा जो है वो, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके। जब टीचर उसके फ्रेंडली रहेगा तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो बच्चा जो है आगे रहेगा सर, सीखेगा ज़्यादा। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को हम डराते नहीं। बिल्कुल सर। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों की एडमिशन हमारे विद्यालय में करते हैं? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस समय जो आईटी फील्ड है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, वो मस्ट है। उसके बगैर आप भी जानते हैं कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर हम सबसे पहले तो मैं खुद अपने स्कूल में सर कंप्यूटर की क्लास लेता हूँ। मैं खुद BCA हूँ और मैं खुद ही कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर स्कूल से पहले सर मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी संचालित कर रहा था और अभी भी सर इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मेरा संचालित हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मेरे स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे दी जाती है। मैं और स्कूलों की तरह दिखावा नहीं करता हूँ। मेरे पास कंप्यूटर्स की लैब है, तो सर मैं बच्चों को बाकायदा प्रैक्टिकली कंप्यूटर सिखाता हूँ।
और सर हमारे पास बाकी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मैं उनसे बच्चों को जो है रूबरू कराता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। बिल्कुल सर। जो इंटरव्यू सर मैंने आपका किया है 15 to 20 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा, तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम, विद्यालय का एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि कोई भी गार्जियन अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सके। सर विद्यालय का नाम मेरे RS एजुकेशन एकेडमी जूनियर हाई स्कूल है, जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से 2017 से अप्रूव्ड है। हमारा मोबाइल नंबर 8755849108। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं ना कि हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, और कई शिक्षक जो है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते भी हैं कि मेरी क्या रेपो है, उसके हिसाब से हमें चीज़ों को मैनेज करना है। और कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं, जो जिन्हें मैनेजमेंट की तरफ से टाइम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन पर टाइम पे फोकस होता है और सैलरी पे फोकस होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, इनके लिए किस तरह के गाइडलाइंस होने चाहिए और किस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो उपाधि है वो भगवान की है, तो हमें कैसे मैनेज करना और कैसे जिम्मेदारी निभानी है। सर इस चीज़ के लिए हम शिक्षकों को समय समय पे मीटिंग करते रहते हैं और उनको याद दिलाते रहते हैं कि आप किस पद पर हैं, कम से कम उसकी गरिमा बनाए रखें, याद रखें कि हम जो है किस पद पर आसीन हैं, बच्चों का आप भविष्य बना रहे हो, आप उनकी किस्मत लिख रहे हो, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। और सर शिक्षक की जो है कोई कीमत नहीं होती है कि हम कितने पैसों में काम करेंगे। शिक्षक अगर अपने ज्ञान के बदले अगर वो 1000 रुपये में एक शब्द के बदले अगर 1000 रुपये में संतुष्ट है तो वो उसकी कीमत सही है। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपये में संतुष्ट है तो वो भी उसके लिए सही है। तो सर शिक्षक की कोई ये नहीं होती कि उसकी ये सैलरी होनी चाहिए, सैलरी सर फिक्स नहीं होती है। और शिक्षक को कभी सैलरी के लिए काम भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ निस्वार्थ काम करना चाहिए, बाकी तो मैनेजमेंट देखता ही है। अभी कुछ समय पहले हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी, और कहीं ना कहीं उससे शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है। तो किस तरह की क्राइसिस उस समय में आपने फेस किए और उस समय को कैसे निकाला, कैसे रिकवरी की? सर समय बहुत बुरा था सबके लिए, ना सिर्फ हमारे लिए। हम भी सर उससे अछूते नहीं थे। हमने सर बहुत परेशानियाँ फेस की। लोगों के पास उस समय सर फीस पेमेंट के लिए नहीं था पैसा, तो मैंने भी सर किसी को फोर्स नहीं किया। लेकिन उस समय लोगों के सामने इतनी परेशानियाँ थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो बेचारे खुद अपने परिवार को चलाते या स्कूल्स की फीस भरते। तो मैंने सर किसी व्यक्ति से नहीं फोर्स किया तो इस कंडीशन में। लेकिन जैसे भी मैं आपको बताऊँ, उसके काफ़ी समय बाद जब अगले सेशन में जब स्कूल खुले, तो कैसे भी करके हमने अपना जो है सबसे पहले अपने शिक्षकों को सैलरी दी। जो हमारे शिक्षक जो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, किसी भी शिक्षक की मैंने सैलरी नहीं दी। तो मैंने वो सब मैनेज किया और लोगों को किसी को भी फोर्स नहीं किया कि नहीं वो फीस देकर ही जाए। जी बिल्कुल सर। एक और सवाल सर, जैसा कि आप विद्यालय का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? बस सर आपका नाम क्या है? प्रणाम सिंह। आपका स्कूल कहाँ पे स्थित है? मेरा फतेहपुर गाँव से स्थित है, एक नगला लगता है, उसी से संबंधित हमारा स्कूल है। फिर रूरल एरिया में स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या है? मेरा रूरल एरिया में स्कूल खोलने का मेरा उद्देश्य था, यहाँ का मेरा हर एक प्रत्येक बच्चा जाकर के शिक्षित हो, और शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के लिए मैंने विद्यालय की स्थापना की। और मेरा उद्देश्य है कि मैं इसे समय जितना ही हमसे हो सकेगा बच्चों को भविष्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।